हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल बिकम वर्ड्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फोटोशॉप 7.0 ट्यूटोरियल के अंतर्गत इमेज को कैसे एडिट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो फर्स्ट इमेज है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बिफोर लिख दिया और यहाँ पे आफ्टर। ठीक है, ये इमेज पहले कुछ इस तरह का थी। ठीक है, जैसे देखिए इस इमेज पे पिंपल वगैरह है, येलोनेस है, ठीक है, और मॉइस्चर है। और एडिट करने के बाद देखिए ये खूबसूरत सा फेस हम क्रिएट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फोटोशॉप 7.0 में कैसे करेंगे वो आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो पोर्ट्रेट है इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। ठीक है, तो Ctrl+0 बटन प्रेस करके इसको स्क्रीन के अनुसार, ठीक है, ये फिट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेनू बार में आएंगे और विंडो मेनू पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए लेयर्स का ऑप्शन है जो है, यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर इसका शॉर्टकट की है F7 प्रेस करेंगे तो ये देखिए गायब हो जाएगा, और F7 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आ गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए ये जो इमेज है, ठीक है, इसमें पिंपल्स है और यहाँ पे देखिए मॉइस्चर वगैरह है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको हम पहले गायब कर देते हैं यहाँ से। इसके लिए हम Z बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और जूम कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए अभी माइनस दिख रहा है, ये जो कर्सर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बार में आएंगे और ये जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो ये जूम हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, टूल बार में आएंगे और यहाँ से देखिए एक आपको टूल दिखेगा, हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल जिसका शॉर्टकट की है J। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। आपके कीबोर्ड में जो स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है, ठीक है, वो राइट साइड वाले स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसका साइज़ बड़ा होगा इस तरह से देखिए, और लेफ्ट साइड वाले को प्रेस करेंगे तो छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अल्ट बटन प्रेस करेंगे। ध्यान रहे, अल्ट बटन प्रेस करके एक बार यहाँ पे देखिए जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रेस करेंगे इस तरह से। एक बार क्लिक किए, फिर अल्ट बटन छोड़े और इस पर क्लिक किए। एक बार यहाँ पे देखिए क्लिक किए अल्ट बटन प्रेस करके, और यहाँ पे क्लिक किए। ठीक है, अल्ट बटन छोड़ के अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ से देखिए कोई चीज़ जहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे एक बार क्लिक किए और अल्ट बटन छोड़ेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ मैं वीडियो। तो देखिए ये हम यहाँ से जो लिखा हुआ था उसको हम रिमूव कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए आपको पिंपल्स वगैरह दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए हीलिंग ब्रश टूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो पिंपल्स है, तो हीलिंग ब्रश टूल हम यहाँ से यहाँ देखिए टूल बार में आके सिलेक्ट किए। ठीक है, जिसका शॉर्टकट की है J। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे जहाँ पे अच्छा जगह है, ठीक है, ये फेस जहाँ पे पिंपल्स नहीं है वहाँ पे एक बार क्लिक किए अल्ट बटन प्रेस करके, और अल्ट बटन छोड़ के यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रोसेस से भी आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर एक और यहाँ पे देखिए टूल बार है, एक और यहाँ पे टूल है, यहाँ टूल बार में आएंगे और हीलिंग ब्रश टूल पे जो यहाँ पे है इस पर देखिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पैच टूल का ऑप्शन दिखेगा आपको। पैच टूल का ऑप्शन है, तो पैच टूल को कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे जहाँ तक पिंपल है इसको यहाँ से देखिए ड्रैग करके और इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, और यहाँ पे जस्ट जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए जो अच्छा प्लेस था, ठीक है, उसको यहाँ पे लाके कॉपी कर दिया। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे है, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे लाके छोड़ दिए इस तरह से। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है बस ये प्रोसेस को दोहराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी है देखिए, इसको हम सेलेक्ट किए इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा और दिख रहा है आपको, तो इस तरह से ले आके कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए टोटल पूरा फेस का हम कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से यहाँ पे पूरा फेस को कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हम जितना भी पिंपल्स था, ठीक है, उसको रिमूव कर दिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टूल बार में आएंगे और यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर V बटन प्रेस करेंगे तो भी ये मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है, इसका एक कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+J बटन प्रेस करेंगे या फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे जो न्यू लेयर है उस पर लाके छोड़ देंगे, तो इसका एक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दें फ्रेंड्स जो कॉपी की है उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे।
और ये जो फेस है इस पर देखिए येलोइश है, अभी येलो कलर का कलर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, मेनू बार में आएंगे, यहाँ पे देखिए इमेज मेनू है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए सिलेक्टिव कलर, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिलेक्टिव कलर, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रेड है, तो यहाँ रेड सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ ऊपर में देखिए आपको दिख रहा होगा कलर्स में रेड है, तो यहाँ से देखिए सियान को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और यहाँ से मेजेंटा को थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और येलो को देखिए हल्का हल्का इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से देखिए ब्लैक जो है इसको भी थोड़ा सा इस तरह से कम कर लिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कलर्स में आएंगे और यहाँ पे जो एरो का साइन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए एक बार येलो को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। येलो को सिलेक्ट करने के बाद देखिए सियान को थोड़ा सा कुछ इस तरह से देखिए हम आगे पीछे यहाँ पे कम बेस करके देखेंगे, जैसा इफेक्ट आपको दिखेगा जो बेटर लगे, ठीक है, उस पर छोड़ देंगे, यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मेजेंटा में, मेजेंटा को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर दे रहे हैं हल्का सा, और येलो है, ठीक है, येलो को थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं यहाँ से, इतना पे लाके छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। तो यह देखिए येलो को हम -35 रखे हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं या फिर ये रिजोल्यूशन के अनुसार चेंज कीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए ब्लैक को भी थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा इसको कम कर ले रहे हैं, ठीक है, -5 रखते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेजेंटा का भी देख लेते हैं, यहाँ पे मेजेंटाज को सिलेक्ट करेंगे कलर्स में, ठीक है। और यहाँ से देखिए सियान को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ मेजेंटा जो है इसको देखिए थोड़ा सा हल्का सा कम कर ले रहे हैं, -8 रखते हैं, ठीक है। और येलो जो है, ठीक है, इसको भी इसको +3 कर लेते हैं, ठीक है। और ब्लैक को भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लैक को -5 कर लिए और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे आप लेयर्स में देखिए, इसको हम देखिए आपको पहला वाला जो फोटो था उस पर कुछ इस तरह का इफेक्ट था, अब देखिए हम इसको दिखाते, ये देखिए कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो ये जो फेस है इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं, तो ये देखिए जो फेस है अभी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जूम करने के बाद देखिए मॉइस्चर दिख रहा है, ठीक है। तो Ctrl+0 बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो ये मॉइस्चर कैसे हम गायब करेंगे ये देखेंगे। यहाँ से टूल बार में आएंगे और यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो हम कॉपी किए थे लेयर्स को, इसका एक और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो इसका एक और कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दें फ्रेंड्स, ये जो हम लास्ट में कॉपी किए हैं उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, Ctrl+I बटन प्रेस करेंगे, Ctrl+I, ठीक है। Ctrl+I बटन प्रेस किए तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो गया है, ठीक है। बट घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लेयर्स में ही यहाँ पे आपको नॉर्मल जो दिख रहा है, ठीक है, इसके बगल में देखिए एरो का साइन है, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा विविड लाइट, ठीक है, यहाँ पे हार्ड लाइट के जस्ट नीचे, ठीक है। और विविड लाइट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इमेज बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, मेनू बार में आएंगे, बस फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोसेस अपना रहे हैं उस प्रोसेस को ध्यान रखिए और वीडियो को पुश करके देखिए, स्किप बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है, तो आप बेहतर समझ पाइएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मेनू बार में आएंगे और यहाँ से देखिए फ़िल्टर मेनू है, फ़िल्टर मेनू पे क्लिक करेंगे। फ़िल्टर मेनू पे क्लिक करने के बाद देखिए लास्ट में आपको लास्ट से जस्ट ऊपर अदर्स का ऑप्शन है, ठीक है, अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए सेकंड नंबर पे जो है कस्टम के जस्ट नीचे हाई पास, उस पर क्लिक कर देंगे। हाई पास पे क्लिक कर दिए और यहाँ से देखिए आप इमेज का जो रिजोल्यूशन है या फिर इमेज में जितना ज़्यादा मॉइस्चर है कम है उसके अनुसार आप ये रेडियस रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम अपने हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 12.6, ठीक है, 12.6 पिक्सल को हम रखे हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम
फिल्टर मेनू में आएंगे एक बार और, ठीक है। इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ब्लर में आएंगे। यहाँ पे जो आर्टिस्टिक मीडिया टूल के जस्ट नीचे है ब्लर, ठीक है। ये ब्लर पे क्लिक करेंगे और ब्लर पे क्लिक करने के बाद देखिए थर्ड नंबर पे जो है गॉसियन ब्लर, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट दिख रहा होगा आपको अभी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हम रेडियस अभी 6.7 पिक्सल्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 6.7 पिक्सल्स है। अब यहाँ से आप अपने रेजोल्यूशन के अनुसार इमेज अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इसका रेडियस कम बेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6.7 ऑलरेडी रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इतना में ही बेटर दिख रहा है। और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके करने के बाद देखिए अब ये जो आँख है इसका, ठीक है, और ये जो हेयर है इस पर भी ब्लर इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये ब्लर जो इफेक्ट इस पर आ गया, इसको कैसे हटाएंगे? इसके लिए अल्ट बटन प्रेस करेंगे और ध्यान दें फ्रेंड्स, ये जो बैकग्राउंड, ये जो कॉपी टू लेयर है, ठीक है, उस पर क्लिक रहना चाहिए और अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, यहाँ पे लेयर मास्क का, ठीक है। अल्ट बटन प्रेस करके इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद टूल बार में आएंगे और यहाँ पे देखिए फॉरग्राउंड कलर जो है उसको वाइट रहने देंगे और ब्लैक बैकग्राउंड कलर जो है उसको ब्लैक रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दें फ्रेंड्स, ब्रश में आएंगे और ये जो ब्लर टाइप का है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए ओपेसिटी 100 रहने देंगे और फ्लो भी 100 रहने देंगे, ठीक है। और ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्ट फेस पे चलाना है, इसके आइज़ और इसके हेयर पे नहीं चलाना, ठीक है। तो ब्रश का साइड आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ब्रश का साइज और छोटा कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ भी चला दीजिए इस तरह से। यहाँ पे भी थोड़ा चला दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स, तो ये देखिए जो पहला वाला, इस दोनों को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो ये जो देखिए फर्स्ट इमेज जो था, ठीक है, वो कुछ इस तरह का था। उसके बाद देखिए इसका इस पर हम ये इसका जो येलोनेस था वो हटाए और इसका पिंपल्स वगैरह हटाए, तो कुछ इस तरह का हो गया। और लास्ट में जो इफेक्ट ब्लर इफेक्ट डाले थे उस जिस पे, ठीक है, तो ये देखिए उसके बाद ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अब ये जो मॉइस्चर था, ठीक है, ये थोड़ा ब्लर टाइप का हो गया। तो ये इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग सीख गए होंगे। आज का ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।